नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अतुल भदौरिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेड ट्रेजर में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन इन्वेस्टर, और या मैं ये कहूं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टिंग के बारे में जब भी बात आती है ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है सेविंग। आप इन्वेस्ट तभी कर सकते हैं जब आपने एक अच्छे तरीके से सेविंग कर रखी है। और सेविंग की आदत तो हम लोगों को बहुत पहले से है। पहले गुल्लक में सेव करते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो जब अर्निंग्स हुई तो बैंक अकाउंट हुआ। फिर और भी मीडियम से हम किसी और को देते थे एंड बोलते थे कि आप रख लो। एंड इस तरीके से हम लोग सेविंग के बारे में हम लोग आई थिंक बहुत अच्छे से जानते हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग कोशिश भी करते हैं कि हम सेव कर पाएँ, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड हैबिट। ठीक है। अब हम इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं क्योंकि हम समझते हैं, हम बहुत सारी स्कीम्स होती हैं नॉर्मल वे में, जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारे जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ रिटर्न मिले। एक सिंपल एग्जांपल जो बहुत ही कॉमन है, हम सब चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में एक बहुत बहुत ही प्रीमियम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, सॉलिड रिटर्न्स रहते हैं, रिस्क के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और हर कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए देर आर अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, जैसे कि आपका एफडी है। आप पोस्ट ऑफिस में, बैंक्स में एफडी रेट करते हैं, कुछ 7 to 8% के आसपास आपका रिटर्न मिलता है। फिर आपका पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि स्कीम्स हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, एनपीएस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड कितने सही हैं इस बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। बट तो इन्वेस्टिंग ज़रूरी है क्योंकि ये हमको एक स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी डेफिनेटली एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है और हमको ग्रो करने में हेल्प करती है। बट हम सभी लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन हम उससे रिटर्न कितने अच्छे तरीके से निकाल पा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आज यहाँ पर आप सबके साथ में इक्विटी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। इक्विटी इन्वेस्टमेंट को बहुत ही रिस्की समझा जाता है, और मैं आपको बताऊं तो ये रिस्की होता भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ टिप्स के बेसिस पे या इधर से सुन के उसने बोल दिया इस बेसिस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली रिस्की है, ये काम नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? एक प्रॉपर लर्निंग करने के बाद आपको समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से करनी चाहिए, और किस में हमको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ये है कि इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विड है। लिक्विड मतलब आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आपने जिन भी एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप उन्हें सेल आउट करिए एंड योर फंड विल बी विद यू। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। फास्ट रिटर्न्स होते हैं, गुड रिटर्न्स होते हैं। ये हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारा फंड इक्विटी में करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा बहुत ज़रूरी है। आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे, इफ़ यू कैन डू इट इन प्रॉपर्टी, डेफिनेटली वेरी गुड। और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में एनपीएस डेफिनेटली गुड फॉर टैक्स बेनिफिट, और पीपीएफ है, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है, एफडीज है, वेरी गुड। सब में करिए, डाइवर्सिफाई करिए एंड रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए। यही हमारा टारगेट है। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ चार्ट्स के थ्रू एक सिंपल सेटअप कह सकते हैं, या जो मेन तरीका है इन्वेस्टिंग का इक्विटी में, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सिंपल हम एक चार्ट्स पर चलते हैं और मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ कि चार्ट्स पर किस तरीके से हम इन्वेस्टिंग को समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे स्क्रीन पर इस वक्त एसबीआई का चार्ट है। ठीक है। तो पुराने वीडियोस में, पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों से दो रूल्स के बारे में बात करी है। फर्स्ट वन इज़ रूल ऑफ एवरेज एंड सेकंड इज़ रूल ऑफ कंसोलिडेशन।
जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। एंड अब उसमें आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है कि कैसे ये रूल ऑफ एवरेज और रूल ऑफ कंसोलिडेशन काम करता है। सिंपल इन्हीं दो रूल्स की बेसिस पर हमको इन्वेस्टिंग हम समझ सकते हैं। तो देखिए, पहला रूल मैंने आपको बताया था कि रूल ऑफ एवरेज, कोई भी प्राइस किसी भी स्टॉक का अगर वो कंसिस्टेंटली टू एक मैजिक नंबर बताया था मैंने आपको 200, जिस भी टाइम फ्रेम पर है 200 मूविंग एवरेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर इस चार्ट पर हैं। यहाँ पर अगर कोई भी किसी भी स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है, देन देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, इट्स गोइंग टू राइज, वो स्टॉक ग्रो करेगा। ये एक सिंपल रूल है। इसमें दोनों ही रूल इम्प्लीमेंटेड होते हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट इज करेक्ट, प्राइस अबव है, कंसोलिडेट कर रहा है, और ऐसा नहीं कि बस ऊपर जाकर नीचे आ गया, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब है कि देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। अब हम इन्वेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करें, हम कैसे इन्वेस्ट करें? हमें तो नहीं पता ना कि प्राइस क्या होगा, अब यहाँ से नीचे आ जाएगा या कैसे आएगा। हम एक हम एक इसमें इक्विटी में हमेशा गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी जहाँ पर हाई है आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है। सिंपल, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस यहाँ पे ये हम मई 2000 अप्रैल 2025 से के ऊपर से यहाँ पर इसके एवरेज के ऊपर गया था, फिर नीचे गया था, एंड देन कंसिस्टेंटली मई से अबव बना हुआ था। तो अब हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं मई से ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड कंसिस्टेंटली जून जुलाई यहाँ तक फिर से आ गया, ये फिर से यहाँ पर कंसिस्टेंटली कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगस्त में आपने यूटिलाइज किया कि अबव एवरेज किया एंड यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। सो फॉर एग्जांपल उस समय पे इसकी प्राइस लगभग लगभग 800 के आसपास थी। सो आपने अगर स्टॉक जो है 800 की प्राइस पर आपने लेट्स सपोज बाय किया, आपने सिर्फ एक ही स्टॉक लिया, फॉर एग्जांपल 800, जस्ट फॉर वन एग्जांपल। तो इसमें, और अभी इसकी प्राइस कितनी है, 957, तो लगभग लगभग 150 पॉइंट का इंक्रीज मान सकते हैं, अराउंड 150 पॉइंट्स के आसपास का इंक्रीज हम मान सकते हैं। तो इंक्रीज जो है, देखिए आप कितना मैसिवली हुआ है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से ये लगभग लगभग 18% के आसपास जो है, 150 के आसपास, 800 का अराउंड 18% के आसपास आएगा। तो आपका जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप देखिए आपने कितने परसेंट का आपने इंक्रीज लिया। तो अब आप देखिए 800 की प्राइस आपके 150 हुए, तो इसमें रिटर्न कितना हुआ, 18% का। कितने टाइम फ्रेम में हुआ? अब हम टाइम फ्रेम की बात करें तो अगस्त में फॉर एग्जांपल सपोज आपने एंट्री लिया, तो देन यू आर होल्डिंग इट नवंबर, आई थिंक 2-3 मंथ्स के अंदर, 2-3 मंथ्स में यू आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ 18%। नाउ ये, अगर आप एक एक स्टॉक लिया है तो आई थिंक 150 रुपये है, बट नाउ अगर आप मल्टीपल, डेफिनेटली विद मोर अमाउंट देयर इज परसेंटेज मोर। अब बात करते हैं रिस्क की। ना अब हमारे पास रिस्क कितना है, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पर ये प्राइस लिया, अब आपने इसमें देखा कि इसके नीचे आपका ये प्राइस आ गया, ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे फिर से चल रहा है, चलने लगा यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि एकदम से गया और आपने बेच दिया, बट आपने इसमें देखा कि अब ये इसके नीचे जा करके ट्रेड करने लगा है, तो फिर हम उसको एग्जिट करेंगे। इसका मतलब ये हमारे पास एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने उसे एग्जिट कर दिया, ठीक है, आपको डेफिनेटली लॉस हुआ। हमको हमेशा रिस्क, पर ये रिस्क आप देखिए, मैं मोर रिटर्न्स चाहिए तो थोड़ा सा रिस्क आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। बट हमारे इस रूल्स के हिसाब से अगर आप चलते हैं, अगर आप बेसिकली, ये रूल्स मैंने नहीं बनाए, ये स्टॉक मार्केट का बेसिक रूल है, और इसी रूल के बेसिस पर ही जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो यही रूल फॉलो करती है, एंड दैट्स हाउ दे प्रोसीड, ठीक है। इन्वेस्टिंग में ये एक एग्जांपल था जहाँ पर कि रिटर्न्स हमको मिले। अब अगर हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, तो आप रिटर्न्स देखेंगे अगर, तो 3 मंथ्स में अगर आपको 18% मिले, अब सवाल ये उठता है, एक वन मोर क्वेश्चन दैट कम्स अप, कि अब ये प्राइस हम एग्जिट कैसे करें? हमें नहीं पता ना कि अभी ये कितना ऊपर जाएगा,
ये कितना ऊपर जाएगा, या हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए, मुझे नहीं पता। नोबडी नोज कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है मार्केट में। लेकिन हमारे पास एक और सिंपल टेक्निक है कि कम कब हम अपने प्रॉफिट को बुक करें इन्वेस्टिंग के टर्म्स में। ट्रेडिंग के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में आपसे बात करूंगा डेफिनेटली, बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम ट्रेडिंग को भी समझेंगे, बट फिलहाल मैं इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब जब क्या हुआ है कि ये प्राइस राइज हुआ है, तो ये डेली मूविंग एवरेज जो है ये भी राइज हो रहा है। अब क्या होगा कि या तो ये प्राइस यहाँ पर इसी लेवल पे सस्टेन करता रहेगा, ठीक है, या हो सकता है यहाँ से और ऊपर जाए। तो जब ये प्राइस ऊपर की तरफ और जाएगा या ये यहाँ पर सस्टेन करेगा, तो साथ साथ ये डेली मूविंग एवरेज भी, ये लाइन जो है इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ जाती रहेगी क्योंकि सस्टेन कर रहा है। फिर ये जाकर के यहाँ पर फिर से इस मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज को टच करेगा। तब हमको डिसाइड करना है कि क्या अब हमको बेस्ड ऑन द पैटर्न अगेन फिर से कि क्या ये इस प्राइस पर कंसोलिडेट कर रहा है या इस पर सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये चीज़ हमको आइडेंटिफाई करनी है जब ये दोबारा से टच करे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं 18% इन 3 मंथ्स इज़ अ वेरी गुड रिटर्न, आप उसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट थोड़ा सा और मिड टर्म आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल कि आप इसको किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या आगे दूसरे किसी एसेट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड को। तो वो डिसीजन आप इस बेसिस पे ले सकते हैं कि दोबारा से जब ये 200 मूविंग एवरेज इस प्राइस को टच करेगा, तब मैं अपना डिसीजन लूंगा। तब तक प्राइस हो सकता है कि और ऊपर जाए, 1000 चला जाए, 1200 चला जाए, वी डू नॉट नो अभी क्या होने वाला है मार्केट में। अप ट्रेंड बना हुआ है डेफिनेटली, क्या चीज़ हो सकती है तो वो हमको अभी नहीं पता है, बट हमको पता है कि अप ट्रेंड में बना है, जब तक कि नेगेटिव नहीं होगा तो हम स्टॉक में स्टे कर सकते हैं। अब बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया ओनली, अब देखिए, आपको कभी भी कोई भी डिसीजन सिर्फ इस बेसिस पर नहीं लेना है कि किसी ने बोल दिया, किसी ने भी यूट्यूब पे बोल दिया या किसी ने टिप दे दिया। आपको कोई चीज़ पता चली है, आप उसे टेस्ट करिए। टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ अगेन ऑन द चार्ट्स। ये मैंने आई थिंक पहले वीडियोस, पहले स्टार्टिंग एक कंसोलिडेशन वाली वीडियो में भी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। अब देखिए, जो बिहेवियर यहाँ पर एसबीआई के अंदर, जो हमने यहाँ पर ये जो पैटर्न बनता हुआ देखा था, सेम बिहेवियर अभी एलआईसी के ऊपर बन रहा है। एलआईसी का चार्ट है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये प्राइस कंसिस्टेंटली सस्टेन किया हुआ है। 900 के आसपास ये सपोर्ट बना रहा है। माई टेक इज कि अब ये कंसिस्टेंटली ये सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो मेरी माई टेक इज कि ये प्राइस यहाँ से अब ये, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन बहुत टाइम तक हो गया है, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इट मीन्स कि ये प्राइस अब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने वाला है। एंड 1000 इज माई फर्स्ट टारगेट। 980 तो फर्स्ट जाएगा ही जाएगा, बट ये मेरा टारगेट है। अब इसमें रिस्क फैक्टर कहाँ है? रिस्क फैक्टर भी है डेफिनेटली 30-40 पॉइंट्स का यहाँ तक, बट अगर आपके लिए, अगर हम रिस्क की बात करें, तो क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 900 पे 880 के आसपास, तो अभी प्राइस का जो है 880 के नीचे जाना और सस्टेन कर जाना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टर्स, एक्यूमुलेशन जोन है, ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। अभी एक्यूमुलेशन जोन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या होता है, इसके बारे में आपसे और फर्दर वीडियोस में हम बात करते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। आपको अगर किसी भी स्टॉक की एनालिसिस के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कोई आपका पोर्टफोलियो है, उसमें आप होल्ड कर रहे हैं किसी स्टॉक को, और आपका वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है, आप जानना चाहते हैं कि उसे होल्ड करना चाहिए, उसे एग्जिट करना चाहिए, आप वो वीडियोस पे कमेंट करके हमें बताइए, और मैं कोशिश करूँगा कि उनकी एनालिसिस को मैं अपने वीडियोस में इंक्लूड कर पाऊँ एंड आपको उसकी गाइडेंस देने की सही कोशिश कर पाऊँ। और यदि आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, आप इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इसमें इंटरेस्टेड है। एंड हम कोशिश करेंगे कि ऐसे वीडियोस आपके लिए, यूज़फुल वीडियोस और बनाते रहें और आगे प्रोसीड करते रहें। चलिए, अभी हम देखते हैं कि आपको इसके लिए, अब आप अगर इसमें नए हैं तो ऑल यू नीड इज़ अ डीमैट अकाउंट। और डेफिनेटली अगर आप इसमें इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं तो यू कैन सिंपली डू अ टेस्ट। टेस्ट किस तरीके से करना है कि आप
ये रूल वाकई में वर्क करता है या नहीं करता है, इस बात को टेस्ट करने के लिए आप सिर्फ एक इक्विटी के साथ इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं। आप 900 के आसपास की जो प्राइस है, यहाँ पर कहीं आप एक इक्विटी लेते हैं और अब आप इसको वेट करते हैं कि ये रूल ऑफ कंसोलिडेशन काम करता है या रूल ऑफ एवरेज काम करता है नहीं करता। तो अब आप देखिए इसके बाद इसको एटलीस्ट 1 to 2 months 3 months आप देखिए प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या ये नीचे की तरफ आ रहा है या ये ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस विल वेरीफाई कि ये जो रूल्स हैं जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बताया हूँ, क्या ये रूल एक्चुअली वर्क करता है। ये दिस विल टेस्ट और ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा आगे नए स्टॉक्स को फाइंड करने का सही तरीके से, कब उसमें एंट्री लेनी है कब उनमें एग्जिट करना है। ये एंट्री आपको ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा इस इन्वेस्टिंग में। सो सिंपल रूल है, अभी हम देख रहे हैं एवरेज है, यहाँ से अब जब ये प्राइस राइज करेगा, अगर आप थोड़ा सा मिड टर्म में देखना चाहते हैं, यहाँ से अब ये राइज होके 1000 जाएगा या और भी ऊपर जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं 6 महीने साल भर 2 साल, तो आप सिंपल वेट कर सकते हैं कि जब ये मूविंग एवरेज दोबारा से उस प्राइस को टच करेगा तब हम फर्दर डिसीजन लेंगे कि व्हाट एक्शन डू वी नीड टू टेक। 200 आपको सेल करना है, हमको फर्दर होल्ड करना है या और उसमें ऐड ऑन करना है, ये डिसीजन हमको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो सॉरी ये हम टेस्ट करेंगे। जो लोग इस इन्वेस्टिंग में बिल्कुल नए हैं, इक्विटी इन्वेस्टिंग में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अ, तो बहुत छोटे अमाउंट के साथ आप कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, क्या खोलना है, कहाँ पर खोलना सही रहेगा, इस बारे में आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वीडियो पर कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में एक बहुत ही सिंपल तरीके से जानकारी दे पाऊँ और आप भी इन्वेस्टिंग की इस जर्नी में स्टार्ट कर पाए। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं आज के लिए इतना ही। एक बेसिक जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में, बेसिकली इन स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब यही है कि आप विद लेस रिस्क मैक्सिमम रिटर्न, यही हमारा स्मार्ट इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट है। इक्विटी इज़ वन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट जो ये हमको प्रोवाइड करता है। अगर आप इसमें सही नॉलेज के साथ, सही रूल्स के साथ में एंटर करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल। आज के लिए आई थिंक दैट वुड बी आई थिंक आज के लिए दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ और रूल्स के साथ में, कुछ बेसिक उनका एक्सटेंशन के साथ, कुछ और एग्जांपल्स की, कुछ फर्दर स्टॉक्स की एनालिसिस हम आपके साथ कर पाए। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।